नमस्कार डियर स्टूडेंट, वापस केमिस्ट्री के अंदर आप आगे वाले एड्जॉर्प्शन, कैटलिस्ट, कैटालिसिस ये सारे वीडियो पढ़ लेने के बाद अभी आप लोग एक नया वीडियो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, एड्जॉर्प्शन थियरी ऑफ हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट। यस, अब आपको ये थियरी एक सिद्धांत के तौर पे समझनी होगी। इसका स्पेसिफिक प्रिंसिपल है कि हाउ इट इज़ एड्जॉर्प्शन अकर, या तो मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्लियर है दोस्तों? तो अभी ये पहले यहाँ पे हम एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहते हैं कि एक मिनट, हाँ थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो गया तो और ज़्यादा समझ में आने लगा अभी कि भाई दिस थियरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट। बस इसमें हमें हिट्रोजीनियस की बात करनी है। द ओल्ड थियरी, पुराने लोग क्या बोलते थे एड्जॉर्प्शन के बारे में, known as adsorption theory of catalyst was that the reactant in gaseous state in a in a solution are adsorbed on surface of the solid catalyst। ये सब पता है आपको, ओल्ड वाले में ऐसा होता था। बट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जितना सब्सटेंस बढ़ेगा सरफेस पे उतना रेट बढ़ेगा, ऐसा पुरानी थियरी में था और आज भी हमें पता है ऐसा ही होता है। अभी मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। अब और क्या है कि भाई अगर यस, एड्जॉर्प्शन बीइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सबको पता है। Heat of adsorption is utilized in enhancing the rate of reaction। दोस्तों ये लोग क्या समझते थे पुराने लोग पता है? कैटलिस्ट आपका एक एड्जॉर्बेंट है, वो है रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला। और क्यों करता है? क्योंकि वो जब एड्जॉर्प्शन होता है तो एक्सोथर्मिक है, जितनी एनर्जी उसने लूज की है ना उतनी ही एनर्जी वो लूज नहीं करता, लेकिन वो दूसरे का रिएक्शन बढ़ाने में यूज करते हैं। ऐसे पुराने लोग मानते थे। अब क्या है, अभी क्या है? द मॉडर्न थियरी, ये इंटरमीडिएट वाली थियरी हो गया। मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थियरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी, इसको इंटरमीडिएट बनता है ऐसा बोला जाता है। और एड्जॉर्प्शन थियरी, द कैटलिस्ट एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस पे ही ये आपका सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी करता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको समझना है कि द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप, ये 5 स्टेप समझने हैं कि ये कैसे ये काम करता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ही समझाऊंगा कि हाउ इट वर्क्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने ये 5 पॉइंट्स जो है वो रख देता हूँ। ये क्लियर है? यस। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो 5 स्टेप्स है उसमें से ये स्टेप में आपका जो कैटलिस्ट है उसके साथ रिएक्टेंट कैसे रिएक्शन करता है वो मुझे समझाना है। मैं बता, एक गांव है, इलेक्शन का टाइम है, ये गांव के अंदर एक एरिया है। अब मंत्री जी ने अपनी स्पीच, भाषण देने के लिए एक गांव को चुना है और वो गांव में अच्छे से मंडप सजा के रख दिया है। तो ये पूरा मंडप है और ये मंत्री जी की चेयर है और बाकी सब बहुत सारी चेयर्स होती है ना, अगल बगल वाले सब आके बैठ जाते हैं उधर। अब ये मंत्री जी भी चेयर है और वो आने वाले हैं। तो दिस एट दिस मोमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इट इज़ योर एड्जॉर्बेंट। आपको पता है मंत्री जी आते हैं कैसे आते हैं? यस सर, हमें पता है सब कुछ। तो मंत्री जी जो आते हैं वो आते हैं हेलीकॉप्टर से। हाँ, हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो वो इसमें आने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये आ रहा है देखो, करते करते आए। यस। अब क्या हुआ,
कि भाई वो डिफ्यूज करता है, हेलीकॉप्टर ऐसे घूमता है वहाँ पे, कहाँ क्या देखता है, किसी ने बॉम्ब तो नहीं रख दिया ना मंत्री जी को उड़ाने के लिए, ये सोच के वो वहाँ पे डिफ्यूज करता है। तो ये मंत्री जी क्या है पता है आपको, एड्जॉर्बेट, क्योंकि वो आके बैठने वाले हैं ये मंडप में और लोगों को भाषण देने वाले हैं। अब डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, अब क्या बता रहा है, टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये डिफ्यूजन हो रहा है, हेलीकॉप्टर आया घूमता है 2 राउंड लगा के फिर यहाँ पे उतरेगा, दैट इज वो वहाँ पे घूमना, उसका मतलब हो जाता है डिफ्यूजन होना। चलो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया अपना, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब आपका नेताजी, टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट मतलब ये जगह जहाँ पे उसको भाषण देना है। फिर एड्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट के सरफेस पे वो आके बैठ जाता है, चलो बैठ गए नेताजी यहाँ पे, यस, नीचे उतरे हेलीकॉप्टर से और आके बैठ गए। तो एड्जॉर्प्शन सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन टू द कैटलिस्ट, सेकंड इज एड्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। देन थर्ड, occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through the formation of तो third one is formation of intermediate, third one is what, formation of intermediate। तो इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि क्या हो जाता है। तो इंटरमीडिएट बनना मतलब नेताजी ने भाषण शुरू कर दिया है, वो लोगों से बातचीत करने की शुरू कर दी, दैट इज द इंटरमीडिएट। थर्ड वन, भाषण खत्म हो गया, अब नेताजी वहाँ से जल्दी में थे, किसी की दूसरी मीटिंग में जाना था, दूसरी सभा में जाना था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल गए। तो अगर वहाँ से निकलना, एड्जॉर्प्शन हुआ कोई एड्जॉर्बेंट अगर उसकी पोजीशन से निकल जाता है तो उसको बोला जाता है डिसॉर्प्शन। क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। और डिसॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल नेता है वो बैठे, अभी वो माइक लेके खड़े हो गए तो दूसरों को जगह देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयरफॉर मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर द मोर रिएक्टेंट टू द अकर। तो दूसरों को भी तो देना है ना जगह, इसीलिए। एंड फिफ्थ में नेताजी थे, पहुंच गए कहाँ पे, हेलीकॉप्टर पे, और बैठ गए, हेलीकॉप्टर उड़ने लगा और वो हेलीकॉप्टर से उड़ के वापस डिफ्यूजन हो रहा है उनका। तो वो कहाँ जा रहा है, फार अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, अवे वो आ रहा था तब द टू द कैटलिस्ट, टू नजदीक आ रहा था, एड्जॉर्प्शन होता टू होता था ना, अब यहाँ पे अवे हो रहा है, अवे होना मतलब दूर होता है, क्लियर है, चले जाना। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट आता है, डिफ्यूज करता है, एड्सॉर्प्शन करता है, इंटरमीडिएट बनाता है, फिर वापस डिसॉर्प्शन होता है और फाइनली क्या होता है, डिफ्यूजन होके अवे चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आप समझ जाओगे तो ये पूरा टॉपिक को जो अंडरस्टैंड कर सकते हो। बस ये टॉपिक के अंदर आपको इतना ही समझना है कि भाई कैसे आपका कैटलिस्ट वर्क करता है। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब ये पूरा जो पैराग्राफ है वो इसी के अकॉर्डिंग है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है वहाँ पे वो रिएक्टेंट के साथ कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता कि जिसकी वजह से दूसरे को जगह ना बने। नेताजी पूरे दिन, पूरे 2-3 घंटे माइक पकड़ के खड़े हो जाएंगे और दूसरे लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता कभी, बिकॉज दे कंटेन्स वीक बॉन्ड विद द प्रजा। नहीं, यहाँ पे है आपका वीक अंडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। क्लियर दोस्तों, दिस थियरी। अब आगे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फिगर वाइज भी करना चाहते हैं। दिस थियरी कैन बी एक्सप्लेन बाय वाई कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड एंड मास, बिकॉज इसमें आपका कैटलिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा कम भी नहीं होता, जितना है उतना रहता है, उसका प्रोपोर्शन, उसका फॉर्मूला, उसका जो कंपोजिशन है वो सब कुछ सेम रहता है। और यहाँ पे भी एक चीज़ लिखी हुई है कि भाई द रिएक्शन एंड सच इफेक्टिव इवन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हैं तो भी इसकी इफेक्ट सबसे ज़्यादा होती है। इट्स हाउएवर
डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, प्रमोटर और पॉइजन। इसको पॉइजन या प्रमोटर के बारे में कुछ नहीं पता ये थियरी को, सिर्फ इसने यही समझाया कि रिएक्टेंट आता है, बैठता है, इंटरमीडिएट बनाता है, निकलता है और चला जाता है। तो ये 4-5 स्टेप आपको दिमाग में रखने हैं। फिगर क्या समझाता है? ये कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसी, तो ये फ्री वैलेंसी है इसमें कि ये कैटलिस्ट है, इसमें जो बीच में दिख रहे हैं ना होल्स वो, और ए एंड बी ये रिएक्टेंट है। अब ये दोनों कैटलिस्ट के साथ जुड़ गए, ए यहाँ पे जुड़ा, बी यहाँ पे जुड़ा, तो ये कैटलिस्ट ने उन दोनों को रिएक्टिव बनाया। अब क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये दूसरा स्टेप। अब वो ब्रेक होके खुद अपना नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कैटलिस्ट तो वैसा का वैसा ही मिला। तो ये पूरा सिस्टम आप देखोगे तो सिस्टमेटिकली आपको बहुत ही इजीली ये फिगर भी समझ में आ जाएगा कि कैसे, हाउ इट कैन अकर्स। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? ये मैकेनिज़्म हमने इसीलिए आपको समझाने का ट्राई किया क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से समझ में आए, पुराने लोग क्या सोच रहे थे और नए लोग क्या सोच रहे हैं, इसीलिए हमने एड्जॉर्प्शन आपको समझाया है। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से प्रिपेयर करो, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेजो कि जिसको भी ज़रूरत है उन सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये सबके लिए फ्री है दोस्तों, और आप भी घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू। अगर नहीं पता चल रहा है तो कॉल करो।